तो इस वीडियो को बनाने के लिए आई हैव टेकन अ वेरी लॉन्ग टाइम बिकॉज ये वीडियो हमारी प्लेलिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाली है। ये वीडियो फाउंडेशन होगी फ्यूचर जितनी भी हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे उन वीडियोस का। तो इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू सी कि जब भी तुम्हें एक एलएलडी इंटरव्यू में प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिलती है तो तुम कैसे उसको अप्रोच करते हो। सेकंड, किन मेट्रिक्स पे एक इंटरव्यूअर तुम्हें इवैल्यूएट करता है। नंबर थर्ड, तुम अपने डिज़ाइन के अंदर डिज़ाइन प्रिंसिपल्स का कैसे ध्यान रखते हो। फॉर एग्जांपल हमने जो सॉलिड डिज़ाइन प्रिंसिपल्स देखे थे। एंड नंबर फोर, व्हाई टू यूज डिज़ाइन पैटर्न्स। डिज़ाइन पैटर्न्स होते क्या हैं, क्यों उनको यूज किया जाता है, कैसे वो हमें डिज़ाइन प्रिंसिपल्स को सही रखने में हेल्प करते हैं। तो लेट्स जंप राइट इनटू इट। तो जब तुम इंटरव्यू में बैठते हो तुम्हें जनरली एक ऐसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी जाती है कि डिज़ाइन एक्स। नाउ दिस एक्स कुड बी कि जोमेटो डिज़ाइन कर दो, ऊबर डिज़ाइन कर दो या बुक माई शो डिज़ाइन कर दो। तो फर्स्ट आई एम क्लैरिफाइंग दिस कि क्या इंटरव्यूअर तुमसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि तुम पूरी की पूरी ऐप बना के दिखा दो। इट इज़ नॉट पॉसिबल, उसमें सालों लग जाते हैं बनाने में। तो एक्चुअली इंटरव्यूअर क्या तुमसे पूछ रहा है, वो पूछ रहा है सिर्फ तुमसे बिजनेस लॉजिक लेयर के बारे में। सबसे पहले तो तुम्हें एपीआई लेयर, यूआई लेयर, इन सब लेयर्स की परवाह नहीं करनी है। तो बेटर एक्सप्लेन करने के लिए व्हाट आई विल डू इज आई विल एक्सप्लेन कि और कौन कौन सी कुछ लेयर्स होती हैं। जैसे कुछ यूआई लेयर होती है हमारी, एपीआई कंट्रोलर लेयर होती है, डेटा की लेयर होती है जो डेटाबेस वाली लेयर है। तो इन सब लेयर से उसे फर्क नहीं पड़ता, उससे सिर्फ बिजनेस लेयर से फर्क पड़ता है जैसे हाँ हमारा बिजनेस लॉजिक होता है। एंड इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि बिजनेस लॉजिक बैक एंड में ही होगा। बैक एंड में जनरली होता है, बट कुछ एप्स जैसे मान लो गूगल डॉक्स तुम बना रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे टेक्स्ट एडिटर्स हैं, तो वो तो फ्रंट एंड हैवी ही होती है ना एप्स हमारी। तो बिजनेस लेयर वहां पे एग्जिस्ट भी कर सकती है। तो वी आर जस्ट वर्किंग ऑन द बिजनेस लेयर इन दिस इंटरव्यू, एलएलडी के इंटरव्यू में। नाउ नंबर सेकंड इज क्या वो तुमसे सारी रिक्वायरमेंट्स पूछ लेगा। अब तुम देखो, सपोज तुम ऊबर डिजाइन करने जा रहे हो, तो ऊबर के अंदर देयर वुड बी हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स। फॉर एग्जांपल सर्च प्राइसिंग होगी तुम्हारी, ड्राइवर मैचिंग एल्गोरिथम्स होगी, पेमेंट्स होंगी, रेटिंग्स होंगे, चैट होगा। ये सब फीचर थोड़े ना तुम इम्प्लीमेंट करोगे। तो एज पर सम रिक्वायरमेंट्स तुमको करना होगा। तो इंटरव्यूअर तुमसे कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स मेंशन कर देगा या तुम्हें उससे पूछनी होंगी, एंड बेस्ड ऑन दैट उतने ही फीचर्स तुम्हें इम्प्लीमेंट करने हैं। ठीक है। सो 5 थिंग्स दैट इंटरव्यूअर इवेल्युएट्स यू ऑन। इसी 5 चीजों के बेसिस पे एक इंटरव्यू तुम्हें रेटिंग्स देता है इन दिस राउंड। ठीक है। तो पहली चीज इज क्या तुम क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस पूछते हो या सीधे कोड करना चालू कर देते हो। ठीक है। सेकंड इज कैन यू ब्रेक डाउन द रियल वर्ल्ड सिस्टम। जो भी तुम्हें रियल वर्ल्ड सिस्टम बनाने बोला है, क्या तुम उसको ब्रेक डाउन कर सकते हो इनटू क्लासेस, और उनके बीच का रिलेशनशिप भी तुम डिफाइन कर सकते हो या नहीं। देन देयर इज कैन यू मेक अ पर्सन अंडरस्टैंड योर डिजाइन। तो यहाँ पे देखो कि यूएमएल कितना काम आएगा। कि किसी बंदे को अगर तुम्हें अपना डिजाइन समझाना है तो तुम यूएमएल डायग्राम अगर बना दोगे तो वो समझ जाएगा बहुत आसानी से, राइट। देन देयर इज कि क्या तुम्हारा कोड गुड डिजाइन प्रिंसिपल्स फॉलो करता है या नहीं करता। लाइक जो सॉलिड डिजाइन प्रिंसिपल्स हमने पढ़े थे, एंड देयर आर अदर डिजाइन प्रिंसिपल्स ऑल्सो बट सॉलिड आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। ठीक है। एंड देयर इज कैन यू कम्युनिकेट योर डिसीजंस। जैसे हम ना जब देखेंगे आगे जाके तो हम कुछ ट्रेड ऑफ्स लेंगे। लाइक हमने यही क्यों चुना एंड हमने कुछ और क्यों नहीं किया, यही क्लास क्यों बनाई, इसको एब्स्ट्रैक्ट क्यों बनाया, इसको इंटरफेस क्यों बनाया। तो ऐसे डिसीजंस तुम्हें कम्युनिकेट भी करने होते हैं। ठीक है। तो इस वीडियो के लिए वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ डिजाइन अ लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम तुम्हें बनाना है, तो तुम अब इस प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करोगे। सिंपल 5 स्टेप्स ब्रेकडाउन है। पहला स्टेप इज तुम रिक्वायरमेंट्स क्लैरिफाई करोगे, गैदर करोगे सारी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। ठीक है। एंड द सेकंड स्टेप इज यू हैव टू आइडेंटिफाई द कोर एंटिटीज। तो ये कोर एंटिटीज तुम कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सी बेसिक क्लासेस तुम्हारे इस सिस्टम में एग्जिस्ट करती होंगी। देन देयर आर कि जो तुमने क्लासेस ऊपर आइडेंटिफाई की हैं उसके तुम एट्रीब्यूट्स, फंक्शंस लिख दोगे, एंड थोड़े जो भी इनम्स होते हैं वो तुम लिख दोगे यहाँ पे।
ठीक है। देन स्टेप 4 इज कि तुम क्लासेस के बीच के रिलेशनशिप्स बनाने लग जाओगे कि इज अ रिलेशनशिप हैज अ रिलेशनशिप है। एंड देन द फिफ्थ स्टेप इज कि यू स्टार्ट राइटिंग कोड। तो क्या सारे इंटरव्यूज में तुम्हें एक्चुअली कोड लिखना होता भी है? नॉट नेसेसरी, बट इन जनरल जितने भी इंटरव्यू राउंड्स होते हैं, मशीन कोडिंग राउंड्स होते हैं, उसमें एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ तुम कोड भी लिखो। तो अगर तुम्हारा वैसा इंटरव्यू है जिसमें कोड इज एक्सपेक्टेड, ये चीज तुम्हें पूछनी पड़ेगी इंटरव्यूअर से। ठीक है। तो उसमें यू हैव टू डेडिकेट एटलीस्ट 15-20 मिनट्स या 30 मिनट्स के अराउंड तक तुम्हें इस कोडिंग सेक्शन पे डालने पड़ेंगे। And for the other sections, you have to spend around 5 minutes for clarifying requirements, 5 minutes for identifying core entities, and approximately 5 to 10 minutes for defining attributes, and ऐसे ही 5 to 10 minutes for drawing relationships. And जो ये step 3 और step 4 है, इस step 3 step 4 में तुम actually UML class diagram ही बना रहे होगे। तो वो कैसे करेंगे, विल सी इन अ बिट। पहले हम इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए डिजाइन अ लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, ये देखते हैं कि हाउ टू क्लैरिफाई द रिक्वायरमेंट्स। ठीक है। तो क्लैरिफाई रिक्वायरमेंट्स के लिए व्हाट आई डू इज आई आस्क सम क्वेश्चंस टू द इंटरव्यूअर, और वो मुझे कुछ आंसर्स देगा। बेस्ड ऑन दैट मैं अपनी एक फाइनल रिक्वायरमेंट्स की लिस्ट बना लूंगा। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कैन अ मेंबर बोरो मल्टीपल बुक्स? यस, ही कैन बोरो अप टू अ मैक्स लिमिट। एक मैक्स लिमिट सेट होगी, उतने वो बोरो कर सकता है बुक्स को। देन फाइन सिस्टम बनाना है फॉर लेट रिटर्न्स। क्या फाइन होगा यूजर के ऊपर अगर वो लेट रिटर्न करेगा? यस। और उसने लिख दिया कि पर डे लेट फी है तुम्हारी। ठीक है, कि पर डे के बेसिस पे लेट फी तुम कलेक्ट करोगे। देन देर आर मल्टीपल कॉपीज ऑफ द सेम बुक, या एक ही कॉपी होगी? तो ही सेड यस, देर आर मल्टीपल कॉपीज। देन कोर एक्शंस तुम्हें क्या क्या देखने हैं इसके अंदर? तो कोर एक्शंस आर कि सर्च, यूजर कैन सर्च अ बुक। इशू, कोई इशू कर सकता है बुक को, मतलब बोरो कर सकता है बुक को। देन देयर इज रिटर्न, रिटर्न अ बुक। देन देयर इज ऐड अ बुक, ऐड अ बुक क्या होगा कि लाइब्रेरी के अंदर एक नई बुक ऐड करना। देन रजिस्टर द मेंबर्स, कि ये नया मेंबर आया तो इसको रजिस्टर कर दो लाइब्रेरी सिस्टम में अपने। तो ये तुम्हारे कोर एक्शंस हो जाएंगे। देन व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर्स? क्या एक ही टाइप का होगा या दो टाइप्स के होंगे? तो ही सेड यस, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर्स, जो होंगे मेंबर्स, एंड एक होगा लाइब्रेरियन, जो कि क्या करेगा, बुक्स को मैनेज करेगा। ठीक है, यू अंडरस्टूड दैट। देन हु कैन ऐड रिमूव द बुक्स? लाइब्रेरी के अंदर कोई भी ऐड रिमूव तो नहीं कर सकता। तो ही सेड ओनली द लाइब्रेरियन, सिर्फ लाइब्रेरियन ही ऐड और रिमूव करेगा बुक्स को। देन हाउ कैन यूजर सर्च? कि सर्च किस बेसिस पे होगा? ही सेड कि बाय टाइटल और बाय ऑथर, कि या तो टाइटल के थ्रू सर्च करोगे या ऑथर से तुम बुक सर्च कर लोगे। तो बेस्ड ऑन ऑल दीज क्वेश्चंस एंड आंसर्स, मैं क्या करूंगा, अपनी एक लिस्ट बना लूंगा। तो ये मैंने अपनी फाइनल रिक्वायरमेंट्स की एक लिस्ट बना ली। मेंबर कैन बोरो मल्टीपल बुक्स अप टू अ मैक्स लिमिट। मल्टीपल बुक्स को बोरो करने को मैं एक लोन बोल रहा हूँ यहाँ पे। लेट रिटर्न्स इंकर अ पर डे फाइन। अ बुक कैन हैव मल्टीपल फिजिकल कॉपीज। तो फिजिकल कॉपीज को हम बुक आइटम्स बोल देंगे, ताकि हम बुक से उसको सेपरेट कर पाए। बुक वुड बी काइंड ऑफ आर मेटा डेटा, ऐसा सोच रहा हूँ मैं। देन कोर एक्शंस, ये हमने लिख ही लिया वहां से एज इट इज। देन टू यूजर टाइप्स, मेंबर और लाइब्रेरियन। ठीक है। देन देयर इज ओनली लाइब्रेरियन कैन ऐड रिमूव बुक्स। देन सर्च बाय टाइटल और ऑथर। तो अब हमने हमारे 5 स्टेप फ्रेमवर्क का पहला पार्ट कर लिया, विच वॉज क्लैरिफाई द रिक्वायरमेंट्स। नाउ द सेकेंड पार्ट इज आइडेंटिफाई कोर एंटिटीज। अब इसे कैसे करते हैं? तो इसको करने का बहुत एक आसान तरीका होता है कि तुम्हारे जितने भी रिक्वायरमेंट्स थे उसके अंदर तुम नाउन्स आइडेंटिफाई कर लो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मेंबर एक नाउन है, मेंबर कैन बोरो मल्टीपल बुक्स विच आई एम कॉलिंग लोन्स, तो लोन एक नाउन है। देन देर आर लेट रिटर्न्स इंकर अ पर डे फाइन, लेट्स लीव इट। अब बुक कैन हैव मल्टीपल फिजिकल कॉपीज, तो यहाँ पे बुक एक नाउन हो गया। बुक आइटम्स, राइट। देन देर आर कोर एक्शंस, ये तो आई थिंक सब फंक्शंस ही होंगे। देन देर आर टू यूजर टाइप्स, तो एक यूजर हमारा हो गया। देन देर आर मेंबर, ये हम ऑलरेडी ऊपर कर चुके हैं। देन देर इज अ लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन वुड बी अ सेपरेट entity. Then there only librarian can add remove books. Already books and librarian is done.
एंड देन देयर इज सर्च बाय टाइटल और ऑथर, तो दिस इज जस्ट एन एल्गोरिथम, तो इसको भी अभी हम लीव करते हैं। तो ये सब एंटिटीज हमने यहाँ से बाहर निकाल ली। एंड वन जो मैंने मिस कर दी, दैट इज लाइब्रेरी इटसेल्फ। लाइब्रेरी भी तो एक एंटिटी है पूरी की पूरी। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा और डेटा लिख लिया ताकि मुझे डिज़ाइन करते हुए याद रहे कि मैंने ये क्लासेस क्यों ली थी। कि बुक क्या होगा, हमारा सिर्फ मेटा डेटा स्टोर करेगा बुक में, कि क्या उसका टाइटल था, क्या ऑथर था। देन व्हाट वुड बी बुक आइटम, इट इज अ फिजिकल कॉपी। तो हर फिजिकल कॉपी का हम सोचेंगे कि देयर वुड बी अ यूनिक बार कोड या सम आईडी काइंड ऑफ। देन देयर इज अ यूजर। यूजर को हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास रखने वाले हैं, ये हम डिजाइन करते हुए समझेंगे क्यों। देन देयर इज अ मेंबर, ही कैन बोरो बुक्स। लाइब्रेरियन जिसका मेन काम है कैन ऐड बुक्स। एंड देन लोन, ये क्या है लोन हमारा, लोन इज अ बोरोइंग रिकॉर्ड, कि किसने बोरो किया, कौन सी बुक आइटम बोरो हुई, इसका हम एक बोरोइंग रिकॉर्ड बना लेंगे और उसको एक सेपरेट एंटिटी में सेव कर लेंगे। ठीक है। एंड देन देयर इज लाइब्रेरी, जो पूरा हमारा सिस्टम है। तो अब हमारे फ्रेमवर्क में द फर्स्ट स्टेप इज डन एंड द सेकंड स्टेप इज आल्सो डन। तो द थर्ड स्टेप इज कि हमें अब एट्रीब्यूट्स डिफाइन करने हैं, जो भी हमारी क्लासेस थी। मेथड्स बनाने हैं, थोड़े बहुत इनम्स बनाने हैं अगर नेसेसरी हैं। तो लेट्स सी कि हम उसको कैसे बनाएंगे। तो इस स्टेप से तुम अपना काइंड ऑफ एक यूएमएल डायग्राम बनाना चालू कर दोगे। तो मैंने क्या किया है कि जितनी भी हमने एंटिटीज एक्सट्रैक्ट की थी उन सब की ब्लॉक्स बना लिए हैं, लाइक लाइब्रेरी, बुक, बुक आइटम, लोन, मेंबर, यूजर, लाइब्रेरियन। ठीक है। एंड अब मैं एक एक करके इनको फिल करूंगा। अब हमें इसे फिल कैसे करना है उसकी दो अप्रोचेस हमारे पास होती हैं, विच इज टॉप डाउन या बॉटम अप। नाउ टॉप डाउन या बॉटम अप्रोच कुछ नहीं है। टॉप डाउन का मतलब है कि जो बड़ी एंटिटीज हैं, जो कि बड़े सिस्टम्स हैं, बड़ी एंटिटीज को तुम पहले बना लो, लाइक लाइब्रेरी को तुम पहले बना लो। एंड छोटी एंटिटीज, फॉर एग्जांपल बुक आइटम, बुक, जो कि छोटी छोटी होने वाली है, यूजर, मेंबर, इनको बाद में बना लो। एंड बॉटम अप इज कि तुम पहले छोटी एंटिटीज बनाओ लो एंड देन तुम उससे मूव करो बड़ी एंटिटीज पे। तो मेरी प्रेफरेबल अप्रोच जो होती है दैट इज ऑलवेज बॉटम अप, क्योंकि इससे आई फील कि मैं बेटर सिस्टम डिजाइन कर पाता हूँ। बट इट इज अप टू यू कि तुम जब इनफ प्रैक्टिस कर लोगे, तुम टॉप डाउन अप्रोच से जाना चाहते हो या बॉटम अप। बट आई वुड रिकमेंड तुम बॉटम अप अप्रोच से ही जाना। एंड बनाते बनाते जो जो मिस हो जाएंगी चीजें, फिर तुम वापस नीचे आके फिल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सपोज बुक में तुमने कुछ एट्रीब्यूट्स डाल दिए बट बाद में कुछ मिस हो गया, जो कि तुम्हें पता चला जब तुम लाइब्रेरी बना लेते, तो तुम वापस आ जाओ बुक पे एंड उसको चेंज कर दो। तो लेट्स सी वन बाय वन अब इसको बनाना चालू करते हैं। ये तो पहले बुक फिल करते हैं। तो बुक के अंदर व्हाट वी हैव इज देयर कुड बी अ टाइटल, जो कि एक स्ट्रिंग होगा। देन देयर कुड बी ऑथर, कि इसका ऑथर कौन है। वी आर एज्यूमिंग यहाँ पे कि देयर कुड बी जस्ट वन ऑथर फॉर द बुक। अदरवाइज हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे एक लिस्ट स्टोर करनी पड़ती है ऑथर्स की, राइट। तो ये एजम्पशन भी तुम्हें वेरीफाई कर लेनी है तुम्हारे इंटरव्यूअर के साथ। तो अब आ जाते हैं बुक आइटम पे। बुक आइटम इज एक्चुअल इंस्टेंस ऑफ अ बुक, कि सेम बुक के लिए मल्टीपल बुक आइटम्स हो सकती हैं, ये हमने सोचा था अपने मेंटल मॉडल में। तो बुक आइटम के अंदर देयर कुड बी अ बार कोड, इसको स्ट्रिंग रख लेते हैं कि दिस इज अ यूनिक आइडेंटिफायर ऑफ अ पर्टिकुलर बुक आइटम। देन कौन सी बुक को ये बिलोंग करता है वो हम इसके अंदर स्टोर कर लेंगे, कौन सी बुक के लिए ये बुक आइटम है। देन व्हाट वी कैन स्टोर इज अ स्टेटस, की स्टेटस कुड बी कि ये बुक हमारी ऑलरेडी लोन्ड है या ये बुक हमारी अभी अवेलेबल है। ठीक है। तो उसके बेसिस पे मैं क्या करता हूँ कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग एवरीवेयर स्ट्रिंग्स, तो मैंने ये एक इनम ले लिया यहाँ पे, इनम ऑफ बुक स्टेटस। तो मैं यहाँ पे बुक स्टेटस लिख देता हूँ कि एक बुक स्टेटस इनम टाइप का यहाँ पे ये स्टेटस वैल्यूज लेगा। तो इनम में क्या क्या फिल कर सकते हैं ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया, कि एक तो है अवेलेबल एंड द अदर वन इज इशूड, ये बुक ऑलरेडी इशूड है। ठीक है। तो व्हाट आई विल आल्सो डू इज कि इस बुक के अंदर भी आई विल स्टोर अ लिस्ट, जिसको मैं आइटम्स बोल दूंगा। दिस वुड बी अ लिस्ट ऑफ बुक आइटम। तो ये क्या करेगी ना, कि
इस पर्टिकुलर बुक के लिए कौन कौन सी बुक आइटम्स हैं वो स्टोर कर लेगी, राइट। तो ये हमें हेल्प कैसे करेगा ना, कि आगे जाके जब भी एक पर्टिकुलर बुक को इशू करना होगा तो हम डायरेक्टली बुक में से फेच कर पाएंगे कि कौन कौन सी बुक आइटम्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ फंक्शंस भी डिक्लेयर कर दूंगा, मतलब जैसे कि ऐड आइटम्स, कि कुछ नई आइटम्स ऐड करनी है, और ये रिटर्न क्या कर देगा, कोई बुक आइटम। कि सपोज किसी ने यहाँ बार कोड डाला होता विच वुड बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग, तो मैं ऐड आइटम कर दूंगा, यहाँ लिस्ट में बढ़ा दूंगा अकाउंट। ऑल्सो उस जो भी पर्टिकुलर बुक आइटम मैंने फॉर्म की है इसके अंदर जाके, मतलब मैं क्या करूंगा, आइटम इज इक्वल टू न्यू बुक आइटम, एंड देन उस ऑब्जेक्ट को मैं रिटर्न भी मार दूंगा। ऑल्सो वट आई डू इज आई एड ए गेट अवेलेबल आइटम। तो ये हमें एक बुक आइटम रिटर्न कर देगा जो भी अवेलेबल होगी, मतलब जिसका स्टेटस वुड बी अवेलेबल, एनीवन। ठीक है, तो ये हमारी होगी बुक और बुक आइटम वाली क्लास। अब आ जाते हैं यूजर, मेंबर और लाइब्रेरियन वाले क्लस्टर पे। तो यूजर हम कैसे डिजाइन करेंगे, यूजर आई कॉल इट एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, तो यूजर क्लास में हम क्या क्या स्टोर कर लेंगे, सपोज हम एक यूजर आईडी ले लेंगे, स्ट्रिंग टाइप मान लो इसको। देन हम कुछ नेम एक्सेप्ट कर लेंगे, यूजर का जो भी नेम होगा, एंड देन देयर वुड बी समथिंग ईमेल, इसको भी स्ट्रिंग टाइप में ले लेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू मेंबर। अब मेंबर इज एन इम्पॉर्टेंट क्लास। तो मेंबर के अंदर लेट्स से हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी, एक मैक्स लिमिट वाली रिक्वायरमेंट थी कि वो मैक्स लिमिट तक ही बुक्स ले सकता है, तो वो मैक्स लिमिट हम इसमें स्टोर कर लेंगे, मैक्स बुक्स अलाउड। अब हमारे इस मेंबर का एक इम्पॉर्टेंट काम क्या था, कि वो लोन्स ले सकता है, राइट, बोरो कर सकता है बुक को। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सम इशूड लोन स्टोर कर लूंगा, जो कि होगी एक लिस्ट ऑफ लोन। ठीक है, कि कौन कौन से लोन उसने ले रखे हैं वो यहाँ स्टोर कर लूंगा। नाउ ऑल्सो व्हाट आई डू इज, अब इसके कुछ फंक्शंस मैं लिखता हूँ। तो वन फंक्शन दैट आई कैन थिंक ऑफ इज अ हेल्पर फंक्शन विच इज कैन इशू। तो ये कैन इशू क्या बताएगा हमको, कुछ बूलियन रिटर्न कर देगा ये, कि क्या ये मेंबर और बुक्स इशू कर सकता है या नहीं कर सकता। ओके, लेट्स कम टू लाइब्रेरियन नाउ। तो लाइब्रेरियन, या आई एम नॉट कीपिंग एनी सेपरेट एट्रीब्यूट्स। तो लाइब्रेरियन क्लास और मेंबर क्लास दोनों आई एम प्लानिंग टू एक्सटेंड देम फ्रॉम द यूजर क्लास, ताकि यूजर के जो भी एट्रीब्यूट्स हैं, यूजर आईडी, नेम, ईमेल, वो लाइब्रेरियन और मेंबर दोनों में ऑलरेडी स्टोर हो जाए, राइट। तो लाइब्रेरियन के हम मेजर फंक्शंस लिख लेते हैं। तो लाइब्रेरियन का मेन फंक्शन था ही क्या, ऐड या रिमूव बुक्स, राइट। तो मैं अभी सिर्फ ऐड के लिए ही यहाँ पे दिखा देता हूँ, एंड लेटर ऑन कोड में हम डाल लेंगे रिमूव बुक्स का भी। तो ऐड बुक एक फंक्शन हो गया हमारा, एंड देन देयर कुड बी अ ऐड बुक आइटम ऑल्सो। ठीक है, तो इन दोनों में फर्क क्या है, कि ये एक पर्टिकुलर बुक डाल देगा लाइब्रेरी में। ये लाइब्रेरी का मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट कर लूंगा, एंड ऑल्सो मैं एक बुक एक्सेप्ट कर लूंगा यहाँ पे। तो व्हाट इज बुक, बुक एक इसका ऑब्जेक्ट होगा बुक क्लास का हमारी, और लाइब्रेरी हमारी लाइब्रेरी क्लास का एक ऑब्जेक्ट होगा। तो इस पर्टिकुलर लाइब्रेरी में ये पर्टिकुलर बुक को ऐड करवाने का काम होगा इसका, लाइब्रेरियन का, राइट। एंड देयर इज अ ऐड बुक आइटम। तो कौन सी बुक के लिए ये बुक आइटम ऐड करनी है वो भी मैं यहाँ पे फिर एक्सेप्ट कर लूंगा, राइट। एंड ऑल्सो उस बुक का पर्टिकुलर बार कोड क्या होगा वो भी मैं यहाँ पे एक्सेप्ट कर लूंगा, और इन रिटर्न इट वुड रिटर्न अ बुक आइटम। अब हम अपना लोन क्लास बना लेते हैं। तो लोन क्या था, एक बोरोइंग रिकॉर्ड था। तो किस मेंबर ने ये बोरो किया है, कौन सी बुक आइटम बोरो हुई है, आई स्टोर इट हियर। देन क्या इशू डेट थी, किस डेट को ये इशू किया गया था। लेट्स टेक इन एन इंटीजर हियर। तो मैं मान रहा हूँ कि टाइम इज लाइक 0 से 100 या 1000 समथिंग। 0 से n तक हमारी डेट्स हैं, इंस्टेड ऑफ 21 22 ऐसे मंथ्स वगैरह में मैंने डिवाइड नहीं किया फॉर सिंप्लिसिटी, एंड दिस इज कम्प्लीटली वैलिड इंटरव्यू के अंदर भी। तो आई एम टेकिंग इट एज अ इंट। देन इशू डेट है, तो ड्यू डेट भी होगी, कि इस लोन की ड्यू डेट क्या है, कितने टाइम के लिए लोन लिया गया है।
देन देयर वुड ऑल्सो बी अ रिटर्न डेट कि एक्चुअली ये लोन को सेटल कब किया हमने, विच वुड ऑल्सो बी एंड. एंड आई कैन ऑल्सो थिंक ऑफ अ फंक्शन विच वुड बी काइंड ऑफ अ हेल्पर जो कि बताएगा इज ओवर ड्यू, क्या ये पर्टिकुलर लोन ओवर ड्यू है या नहीं. तो इसमें मैं टुडे ले लूंगा एक इंटीजर टाइप कि आज की डेट क्या है, एंड उसके अगेंस्ट वो बता देगा कि क्या ये लोन ऑलरेडी ओवर ड्यू है या नहीं है, तो ये बूलियन रिजल्ट कर देगा. ओके, तो ये लोन वाली क्लास बनानी है. ठीक है, ये लोन वाली क्लास पे तुम सीधा मेंबर वाली क्लास बना के भी जंप कर सकते थे, सिंस इसके अंदर तुम्हारा एक बार ये आ गया था कि लिस्ट ऑफ लोन्स तुम्हें स्टोर करनी है, राइट. तो सीधा तुम पहले लोन बना लो, देन तुम लाइब्रेरियन पे जंप कर सकते थे. दिस वाज आल्सो एन अप्रोच. ठीक है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू. तो अब हम एक बड़ी क्लास बना लेते हैं विच इज लाइब्रेरी. हम बॉटम अप्रोच से जा रहे थे, बॉटम अप से. व्हाट विल हैव इन लाइब्रेरी इज आई विल स्टोर बुक्स. ठीक है, विच वुड बी अ लिस्ट ऑफ बुक कि कौन कौन सी बुक इस लाइब्रेरी में है. देन आई विल स्टोर मेंबर्स कि कौन कौन मेंबर्स हैं, विच वुड बी अ लिस्ट ऑफ मेंबर. ठीक है, एंड देन आई विल ऑल्सो स्टोर लोन्स इसके अंदर कि कौन कौन से लोन ऑलरेडी जा चुके हैं लाइब्रेरी के अंदर. तो ये क्या इन फ्यूचर ये क्या डिटरमिन करने में हेल्प करेगा. सपोज बस लाइब्रेरी के इंस्टेंस से ही हम ये निकालना चाहते हैं कि कितने लोन्स हैं, किस किस के नाम पे हैं पेंडिंग, एंड इन फ्यूचर हम उनको नोटिफिकेशंस देना चाहे कि या मेंबर वन तुम्हारा ये वाला लोन पेंडिंग है, तो उस चीज़ में हेल्प करेगा अगर हम यहाँ पे लोन स्टोर कर लें. तो फॉर नाउ आई एम स्टोरिंग इट. अगर हमें नई रिक्वायरमेंट होगी तो हम रिमूव भी कर सकते हैं. तो अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हम देख लेते हैं क्या क्या होंगे. तो फर्स्ट फंक्शन इज ऐड अ बुक, ताकि लाइब्रेरी में एक नई बुक हम ऐड कर सकें. तो जो ये लाइब्रेरियन है ये इस ऐड अ बुक को कॉल करता होगा, राइट. इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं रखते हैं, अभी वॉइड रख लेते हैं. देन देयर वुड बी रजिस्टर अ मेंबर, करेक्ट. तो हम यहाँ पे एक मेंबर टाइप का ऑब्जेक्ट ले लेंगे अंदर. तो ये रजिस्टर मेंबर वुड बी यूज टू रजिस्टर अ न्यू मेंबर टू द लाइब्रेरी. ठीक है, ये करता क्या होगा, एसेंशियली इस लिस्ट में बस एक मेंबर को ऐड कर देगा. ठीक है. ठीक है, तो जस्ट सी कि हम यहाँ पे जो भी हमारे कोर एक्शंस थे उसी हिसाब से मूव करें कि कोर एक्शंस वर सर्च, इशू, रिटर्न, ऐड अ बुक, रजिस्टर मेंबर. तो हमने ऐड अ बुक यहाँ लाइब्रेरी में ऑलरेडी डाल दिया है, रजिस्टर मेंबर ऑलरेडी यहाँ पे डाल दिया है. देन देयर वाज सर्च, राइट. एंड ऑल्सो नोटिस कि ये स्लाइटली अनऑप्टिमाइज्ड सिस्टम है जो मैं कि बना रहा हूँ इंटेंशनली, बिकॉज अभी हमें डिजाइन पैटर्न्स नहीं पता क्या होते हैं. ठीक है, तो देन द अदर फंक्शन इज सर्च बाय टाइटल. एक पर्टिकुलर क्वेरी ये लेगा, स्ट्रिंग टाइप ले लेंगे, मतलब ये टाइटल ले रहा होगा अंदर और रिटर्न कर देगा क्या, अ लिस्ट ऑफ बुक्स. ठीक है, ये एक रिटर्न कर देगा लिस्ट ऑफ बुक्स कि इस टाइटल के अगेंस्ट कौन कौन सी बुक अवेलेबल है. देन देयर वुड बी सर्च बाय ऑथर. तो ये भी एक क्वेरी ले लेगा और ये भी रिटर्न कर देगा लिस्ट ऑफ बुक कि कौन कौन सी बुक्स इस पर्टिकुलर ऑथर ने लिखी हैं. ठीक है, देन सर्च हमारा हो गया. देन देयर वाज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन इशू बुक कि किसी पर्टिकुलर मेंबर को ये बुक इशू करा दो. तो मैं यहाँ पे एक मेंबर का ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, देन कौन सी बुक आइटम इशू करनी है, आई विल एक्सेप्ट दैट. देन व्हाट इज द डेट टुडे, क्योंकि जब भी मैं एक लोन की एंट्री बनाऊंगा उसके अंदर हमें टुडेज डेट ये डालनी पड़ेगी, राइट. एंड ड्यू डेज कि कितने दिन के लिए मैं सपोज इस लोन को ले रहा हूँ यहाँ पे. ठीक है, तो इसके बदले में व्हाट आई रिटर्न इज आई रिटर्न अ बोरोइंग रिकॉर्ड. यहाँ पे मैं रिटर्न कर दूंगा एक बोरोइंग रिकॉर्ड विच इज अ लोन. ठीक है, देन सिमिलरली जैसे इशू बुक है तो एक रिटर्न बुक होगा कि नाउ आई केम एंड आई नाउ नीड टू रिटर्न अ बुक. तो मैं इसमें क्या करूंगा ना, मैं सीधा लोन एक बोरोइंग रिकॉर्ड ले लूंगा और उससे सारी डिटेल्स निकाल लूंगा एंड उस लोन को सेटल कर दूंगा यहाँ पे. और ऑल्सो व्हाट आई डू इज आई एक्सेप्ट टुडेज डेट, जो कि एक इंटीजर टाइप ही होगी जैसा हमने डिस्कस कर लिया. तो रिटर्न अ बुक में मैं क्या करूंगा ना कि इसका जो रिस्पॉन्स होगा
इट वुड बी एन इंटीजर जो कि रिप्रेजेंट करेगा किसको, एक फाइन को। ये मैंने कमेंट्स की तरह लिखा है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर क्लास डायग्राम, ये वाला। ठीक है, इसका मतलब कि कितना फाइन यूजर को पे करना है बेस्ड ऑन क्या टुडे थी और लोन की ड्यू डेट क्या थी, वो मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा, तो इट वुड बी एन इंटीजर। तो जनरली लाइब्रेरीज में भी ऐसा ही होता है कि आप पहले रिटर्न करते हो बुक को, देन लाइब्रेरियन या जो भी तुम्हारा सिस्टम है वो बताता है कि कितना तुम्हारा फाइन पेंडिंग है, एंड देन तुम फिर बाद में जाके पे करते हो। एंड हमने रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हुए ऑलरेडी ये देख लिया है कि हमको अब उस पेमेंट मेथड और पेमेंट गेटवे उस सब को डिजाइन करने की नीड नहीं है, राइट? बिकॉज दैट इज अ डिजाइन प्रॉब्लम इन इटसेल्फ कि डिजाइन अ पेमेंट गेटवे। तो हम वो नहीं यहाँ पे बनाने बैठेंगे कि अब यूजर पे कैसे करेगा। ठीक है, तो दैट्स इट, हमने अपना स्टेप 3 भी यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, विच वॉज हमारे एट्रीब्यूट्स, मेथड्स और जो भी हमें इनम्स लिखने थे वो हमने बना लिए। अब द नेक्स्ट स्टेप वॉज ड्रॉ रिलेशनशिप्स। अब जो हमने क्लासेस बनाई हैं इनके बीच के रिलेशनशिप्स हमको ड्रॉ करने हैं। तो आई हैव टेकन दिस, ये हमने यूएमएल डायग्राम बनाया था, अब एक एक करके हम इसके रिलेशनशिप्स डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, तो इस वाले स्टेप के लिए ना, ड्राइंग रिलेशनशिप्स, हमने पहले भी वीडियो में डिस्कस किया था कि हम क्या करेंगे, सिंपली इज अ रिलेशनशिप्स एंड हैज अ रिलेशनशिप्स को डिफाइन कर देंगे एंड नथिंग एल्स। हम उसकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे कि ये कॉम्पोजिशन है। जैसे हैज अ रिलेशनशिप में हमने देखा था ना कि देयर इज कॉम्पोजिशन, एग्रीगेशन, है ना, ये सब सारी चीजें थी। एंड इज अ रिलेशनशिप के अंदर भी हमने देखा था कि देयर इज इनहेरिटेंस एंड देयर वाज इम्प्लीमेंटेशन। तो इन सब डिटेल्स में नहीं जाएंगे, हम बस ओवरऑल इज अ और हैज अ रिलेशनशिप डिफाइन कर देंगे। तो मैं क्या करता हूँ इसके लिए कि मैं सिंपल एरोज अपने बना लेता हूँ कि इफ देयर इज अ सिंपल एरो, दिस रिप्रेजेंट्स अ हैज अ रिलेशनशिप। एंड अगर एरो ऐसा है हॉलो ट्राइंगल के साथ, देन इट इज अ रिलेशनशिप। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं यूजर, मेंबर और लाइब्रेरियन के बीच का रिलेशनशिप। तो जैसा समझ में आ रहा है कि मेंबर इज अ यूजर और लाइब्रेरियन इज अ यूजर, ये दोनों क्लासेस हम एसेंशियली एक्सटेंड कर रहे होंगे यूजर क्लास से, राइट? मतलब ये पेरेंट क्लास है, ये चाइल्ड क्लास है। तो इसका एरो कैसे हम बनाते थे, हम क्या करते थे, चाइल्ड क्लास से पेरेंट क्लास की तरफ ये होलो ट्राइंगल वाला बना देंगे एरो। एंड सिमिलरली फॉर लाइब्रेरियन ऑल्सो विल डू द सेम। तो ये इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप हो गया। देन कम्स बुक और बुक आइटम का रिलेशनशिप। अब नाउ यू कैन सी कि बुक कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ बुक आइटम्स, राइट? तो इसका रिलेशनशिप कैसा हुआ, ये एक हैज अ रिलेशनशिप हो गया कि बुक हैज अ बुक आइटम। ठीक है, नाउ देयर इज अ स्मॉल एक्सरसाइज जो मैं तुमको दे रहा हूं। तो इन कमेंट्स मेंशन कि ये जो एरो है क्या ये कॉम्पोजिशन है, क्या ये एग्रीगेशन है, या ये सिंपल एसोसिएशन है। एंड देयर इज अ स्मॉल हिंट कि तुम देखो क्या ये बुक आइटम एग्जिस्ट कर सकती है, अगर ये बुक एग्जिस्ट ना करती हो तो उस वे से तुम मेरे को बताओ कि ये तीनों में से कौन सा टाइप का हैज अ रिलेशनशिप है। तो ये हमने इसके बीच का हैज अ रिलेशनशिप लिख लिया। नाउ लेट्स सी लोन से रिलेशनशिप। तो लोन हैज अ मेंबर एंड ऑल्सो लोन हैज अ बुक आइटम। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों जगह हैज अ रिलेशनशिप हो गए। नाउ देयर इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट जो मुझे डिस्कस करना है, विच इज, तुम कहोगे कि अक्षित भाई ये बुक यहाँ पे भी तो हम स्टोर कर रहे हैं, लाइक बुक आइटम के अंदर भी तो बुक है, देन क्या हम ये नहीं कह सकते कि बुक आइटम हैज अ बुक? क्या हम ये एरो बनाए तो क्या ये गलत होगा? तो आई वुड से कि तुम इसको ना मेंटली समझो कि मेंटल मॉडल क्या है। क्या बुक आइटम एग्जिस्ट करता या उसका कोई सेंस होता अगर बुक ही ना होता, लाइक उसका कोई मेटा डेटा जैसे टाइटल ऑथर सब नहीं होते, तो क्या इसका कोई सेंस बनता? वो नहीं बनता। तो जो हम रिलेशनशिप्स यहाँ पे दिखाते हैं ना, वो जनरली रिलेशनशिप्स दिखाते हैं जो कि मेंटली एग्जिस्ट करते हैं, नॉट कि कोड में हमें एग्जैक्टली क्या लिखा है। ये जो बुक है ना यहाँ पे हमने जो लिखा है, इसको सिंपली हम बैक रेफरेंस बोलते हैं। बैक रेफरेंस मतलब कि ताकि किसी भी पॉइंट पे अगर तुम्हारे पास बुक आइटम का कोई ऑब्जेक्ट है, तुम उससे जल्दी से बुक पे जा पाओ, समझे? अदरवाइज तुम देखो कि अगर ये बुक यहाँ पे नहीं भी होगा ना, तो भी तुम्हारा काम तो चल ही जाएगा। कैसे?
कि तुम क्या करोगे। सपोज तुम्हारे पास एक बुक आइटम है और तुम्हें उससे बुक निकालनी है, तो तुम क्या करते, सारी बुक्स में सारे बुक आइटम्स देख लेते और जो भी बारकोड होता उसके हिसाब से जो पर्टिकुलर बुक आइटम का ऑब्जेक्ट मिलता तुम्हें इस लिस्ट में से वो तुम रिटर्न कर देते। तो दिस इज पॉसिबल। तो इसीलिए ये वाला जो एरो है यहाँ पे ये स्लाइटली इनकरेक्ट होगा। तो कीप इट बुक कंटेन्स अ बुक आइटम। ठीक है। ऑल्सो अब ये तुम्हारी लाइब्रेरी क्लास क्या क्या कंटेन करती है। लाइब्रेरी हैज अ लिस्ट ऑफ बुक्स एंड ऑल्सो लाइब्रेरी हैज अ लिस्ट ऑफ लोन्स एंड लाइब्रेरी हैज अ लिस्ट ऑफ मेंबर्स। ठीक है। एंड लाइब्रेरी में यूजर्स की लिस्ट नहीं है, रिमेंबर दिस। लाइब्रेरी में मेंबर्स की ही लिस्ट है हमारी। ठीक है। तो ये हमारा हो गया रिलेशनशिप्स वाला पार्ट। हमने ये पूरा, अब तुम देखो कि एक यूएमएल डायग्राम ना कंप्लीट कर लिया। तो लास्ट वीडियो में जब हमने यूएमएल डायग्राम्स देखे थे, एक कंप्लीट हमने यूएमएल डायग्राम नहीं देखा था। तो अब ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया। एंड इसी वे से तुम एक्चुअली इंटरव्यूज में भी बनाते हो। एंड एक्चुअली जैसे जैसे तुम्हें प्रैक्टिस ज्यादा हो जाएगी ना, तो तुम ये सब डब्बे वब्बे ये सब बनाना छोड़ दोगे। तुम सिंपली ऐसे लाइब्रेरी बनाओगे, नीचे उसके बुक्स लिख दोगे, नीचे और एट्रीब्यूट्स उसके लिखते रहोगे, देन नीचे जाके तुम उसके फंक्शंस लिख दोगे। तो सिंपली इस तरीके से तुम बना दोगे एंड देन एरोस तुम रफली वहां ड्रॉ कर दोगे। बिकॉज एक्चुअल इंटरव्यूज में तुम्हें कोई यूएमएल डायग्राम बनाने वाला टूल लाइक ड्रॉ आयो ये सब तुम्हें नहीं मिलता है। नॉर्मल एक वाइट बोर्ड पे ही तुमको एक्सप्लेन करना होता है, अगर ऑनलाइन है। ऑफलाइन है तो मे बी पेन पेपर। ठीक है। तो अब हमने हमारे 5 स्टेप फ्रेमवर्क में ये फर्स्ट स्टेप कर लिया था, सेकंड स्टेप कर लिया था, एंड नाउ हमने यूएमएल डायग्राम वाले जो 2 स्टेप्स हैं ये भी अब हमने कंप्लीट कर रहे हैं। तो अब फॉर द फिफ्थ स्टेप विच इज कि अब हमको कोड लिखना है एक्चुअल। आई वुड हाईली रिकमेंड कि तुम इस वीडियो को पॉज करो फॉर 30 मिनट्स एंड यूएमएल डायग्राम को देख के ट्राई करो खुद से इस कोड को लिखने का। बिकॉज मैं कितना भी तुमको कोड स्टेप बाय स्टेप समझा दूं या स्टेप बाय स्टेप लिख दूं, अनलेस यू विल प्रैक्टिस, एक्चुअल इंटरव्यू में यू विल सी कि तुम्हें एक एक घंटा लग जाएगा कोड करने में अगर तुमने ढंग से प्रैक्टिस नहीं किया होगा। तो ट्राई दैट वंस एंड कम बैक। ठीक है। तो अब कोड को स्टेप बाय स्टेप गो थ्रू कर लेते हैं। तो फर्स्ट वॉज मैंने सबसे पहले इनम्स अपने बना लिए विच वॉज बुक स्टेटस अवेलेबल इशूड। देन देयर इज दिस बुक की क्लास, मैंने बुक की क्लास बनाई। उसके अंदर देयर इज टाइटल ऑथर एंड आइटम्स, दीज आर एट्रीब्यूट्स जो मैंने स्टोर कर लिए। देन देयर इज दिस कंस्ट्रक्टर एंड रिमेंबर यूएमएल डायग्राम में हम कंस्ट्रक्टर्स शो नहीं करते हैं, तो वहां हमने ये चीज शो नहीं की थी। तो दैट इज एसेंशियली कि हम टाइटल और ऑथर लेते हैं विच आर द ओनली रिक्वायरमेंट्स इस बुक को कंस्ट्रक्ट करने का। एंड देन एक आइटम्स जो थी ये दिस डॉट आइटम्स, इसको एक न्यू एरे लिस्ट से डिफाइन कर देते हैं सो दैट ऑन द गो हम आगे जाके न्यू न्यू बुक की जो कॉपीज हैं वो इसमें डाल पाए। एंड देन यू शुड रिमेंबर कि 2 फंक्शंस थे यहाँ पे, राइट। ऐड आइटम एंड गेट अवेलेबल आइटम। तो ये दोनों फंक्शंस की इम्प्लीमेंटेशन है कि ऐड आइटम में वी एक्सेप्ट अ बार कोड। तो हम एक नया बुक आइटम बना लेते हैं एंड इस आइटम्स के अंदर वी असाइन इट एंड देन वी डू अ रिटर्न, यही आइटम को हम रिटर्न भी कर देते हैं। ठीक है। एंड देन सिमिलरली गेट अवेलेबल आइटम्स ये क्या करता है, हम इटरेट करते हैं थ्रू ऑल द आइटम्स इन दिस लिस्ट एंड सी कि जो भी फर्स्ट अवेलेबल आइटम है जिसका बुक स्टेटस इज अवेलेबल उसको रिटर्न कर दो सिंपली, अदरवाइज रिटर्न नल, कि मतलब कोई अवेलेबल आइटम है ही नहीं, इस बुक को इशू कर ही नहीं सकते आप। ठीक है। देन द सेकंड इज हमने फिर बुक आइटम जनरेट कर ली। नोट कि यहाँ पे जो बुक आइटम है ना, तो ये काइंड ऑफ एक पोजो है। पोजो यू शुड नो दीज आर प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट्स, इट इज जस्ट अ नेम, नेम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इट इज नथिंग बट इट सेज कि बस यहाँ पे नॉर्मल एट्रीब्यूट्स हैं और उनके गेटर सेटर्स हैं, या एट मैक्स एक कंस्ट्रक्टर है। बहुत कॉम्प्लेक्स इसके अंदर कोई फंक्शंस नहीं है। तो पोजोस ना जनरली जितने भी हमारे पोजोस होते हैं वही एक्चुअली एज इट इज डेटाबेस में भी प्रेजेंट होता है। तो यही एक प्रॉपर्टी होती है पोजोस की। ऑल्दो हम इसको जब हम जावा का रिफ्रेशर देखेंगे उसमें और डिटेल में समझेंगे कि ये क्या होता है। तो बुक आइटम में देर इज अ बार कोड बुक एंड स्टेटस एंड उसके कंस्ट्रक्टर में वी एक्सेप्ट अ बार कोड एंड अ बुक, कि कौन सी बुक के लिए ये पर्टिकुलर बुक आइटम हमको बनानी है। ठीक है।
एंड सिमिलरली वी क्रिएट दिस बुक आइटम, ठीक है। देन देयर इज यूजर। अब मैंने तुमको कहा था कि मैं यूजर क्लास को एब्स्ट्रैक्ट रख रहा हूं इंस्टेड ऑफ अ नॉर्मल क्लास। अब इसका रीजन क्या था, पहले देखते हैं कि यूजर क्लास में क्या क्या होता है। यूजर आईडी, नेम, ईमेल एंड उसका एक कंस्ट्रक्टर है विच इज, जो क्या करता है, यूजर आईडी, नेम, ईमेल लेके उसके एट्रीब्यूट्स में डाल देता है। तो इसको एब्स्ट्रैक्ट रखने का हमारे सिस्टम में मेन रीजन ये था सो दैट इन फ्यूचर कोई भी सीधा यूजर का एक ऑब्जेक्ट ना बना पाए, ठीक है। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि स्टैंड अलोन यूजर हमारे सिस्टम में कुछ वैल्यू रखता ही नहीं है, कुछ है ही नहीं। या तो हमारे सिस्टम में मेंबर्स हैं, या तो हमारे सिस्टम में लाइब्रेरियन है। हमारे सिस्टम में एक इंडिविजुअल यूजर हम नहीं चाहते कि कोई भी क्रिएट कर दे, ठीक है। तो दैट इज वाई हमने इसको एब्स्ट्रैक्ट रखा है, सिंस यू नो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की हम इंस्टेंशिएशन नहीं बना सकते, ठीक है। तो नाउ देयर इज दिस मेंबर क्लास जो कि क्या करती है, एक्सटेंड करती है यूजर क्लास को, एंड उसके अंदर एक्स्ट्रा ये पैरम है, एक मैक्स बुक्स अलाउड और इशूड लोन्स। तो जब भी हम एक मेंबर बना रहे होंगे उसके अंदर विल एक्सेप्ट ऑल दिस पैरम्स जो कि यूजर के लिए चाहिए, विच आर यूजर आईडी, नेम, ईमेल, एंड उसके अंदर एक मैक्स बुक्स भी ले लेंगे। एंड हमने ये किया क्या है, ये देखो सुपर करके जो यूजर आईडी, नेम, ईमेल हमने कॉल किया, मतलब इसकी पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर हमने कॉल कर दिया। इस सुपर से यही होता था, ये हमने ऊप्स रिफ्रेशर में पढ़ा है या आगे जाके पढ़ लेंगे, ठीक है। दिस डॉट मैक्स बुक्स अलाउड इज इक्वल टू मैक्स बुक्स, ये हमने मैक्स बुक्स यहाँ डाल दी। एंड दिस डॉट इशूड लोन्स, यहाँ पे हमने एक नई एरर लिस्ट डाल दी अलग से। और एक हमने बूलियन डाल दिया कैन इशू का। तो ये करता क्या है कि ये इशूड लोन्स का साइज देखता है कि किसका साइज क्या है, एंड अगर ये मैक्स बुक्स अलाउड से कम है तो ये रिटर्न कर देता है ट्रू कि ये और बुक्स अभी ले सकता है, कैन इशू मोर बुक्स, अदरवाइज ही कांट। नाउ ऑल्सो नोट कि मैंने यहाँ ऐड लोन और रिमूव लोन वाले जो गेटर सेटर्स हैं वो यहाँ नहीं लिखे हैं। क्यों? बिकॉज नॉर्मल गेटर सेटर बनाने में बहुत टाइम जाता है। तो अगर सपोज तुम यहाँ प्राइवेट लिस्ट डिक्लेयर कर रहे हो तो इसको, तो क्या होता कि बाहर जो भी इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करता मेंबर का, वो मेंबर डॉट इशूड लोन्स को डायरेक्टली इस तरीके से एक्सेस नहीं कर पाता, राइट। बट ये इंटरव्यूअर्स को भी पता होता है कि यू डू नॉट हैव टू मच टाइम टू राइट द कोड। तो इसलिए यू कैन स्टेट कि फॉर द सिंप्लिसिटी मैंने यहाँ इसको प्राइवेट नहीं किया है, एंड आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ गेटर्स एंड सेटर्स। इंस्टेड मैं सीधा इसको एक्सेस कर लूंगा फॉर टाइम से, ठीक है। ये चीज तुम मेंशन कर देना जरूर इंटरव्यू में। तो लेट्स गो टू आवर लाइब्रेरियन। लाइब्रेरियन क्लास क्या है, उसका एक नॉर्मल कंस्ट्रक्टर है। देन देयर इज ऐड बुक जो लाइब्रेरी लेता है और बुक लेता है, और लाइब्रेरी डॉट ऐड बुक को कॉल कर देता है। देन देयर इज ऐड बुक आइटम। क्या है ये, कोई एक पर्टिकुलर बुक लेगा और एक बारकोड लेगा और फिर उस पर्टिकुलर बुक में ऐड कर देगा इस आइटम को, ठीक है। ठीक है। सो नाउ लेट्स कम टू आवर लोन क्लास। लोन क्लास क्या था हमारा, एक बोरोइंग रिकॉर्ड। तो इसके अंदर वी हैव ऑल दोज एट्रीब्यूट्स जो हमने देखे थे क्लास डायग्राम में। एंड देयर इज दिस लोन का कंस्ट्रक्टर, उसमें हम बाय डिफॉल्ट रिटर्न डेट को -1 स्टोर कर देते हैं। इट मीन्स कि अभी तक प्रोडक्ट या जो भी हमारी बुक है वो रिटर्न नहीं की गई है। एंड देन देयर इज दिस फंक्शन इज ओवरड्यू। तो इज ओवरड्यू क्या करता है कि अगर बुक रिटर्न नहीं हुई है तो देखता है क्या आज की डेट ड्यू डेट के बाद आती है, मतलब क्या आज जब रिटर्न होने जा रही है बुक तो क्या ये ओवरड्यू है। एंड अगर वो बुक ऑलरेडी रिटर्न थी तो भी ये चेक करता है कि क्या इसको जब रिटर्न किया गया था वो उसकी ड्यू डेट से पास था या ड्यू डेट से पहले था, राइट। तो ये इज ओवरड्यू फंक्शन है। तुम अपनी अपनी कुछ इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो, मैंने इस तरीके से की है। तो यू कुड ऑल्सो मेक अनदर फंक्शन जो कि रिटर्न वाले लॉजिक को डालता, बट लेट्स कीप इट सिंपल दिस वे नाउ। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारी लाइब्रेरी क्लास के अंदर विच इज़ द मेन क्लास, पूरा जो ऑर्केस्ट्रेटर है हमारा। तो इसके अंदर यू हैव बुक्स, मेंबर्स एंड लोन, सारी लिस्ट्स हैं। कंस्ट्रक्टर के अंदर व्हाट डू वी हैव,
वी हैव ऑल दिस बुक्स मेंबर्स एंड लोन्स के नए नए एरे लिस्ट बना देते हैं खाली खाली. एंड देन यू हैव दिस एड अ बुक. दिस इज बेसिकली अ सेटर कि इस पर्टिकुलर बुक्स की लिस्ट में एक नई बुक ऐड कर दो. सिमिलरली देयर इज दिस रजिस्टर मेंबर. ये भी एक सेटर ही है. विथ व्हाट इट डज इज कि एक मेंबर को लेके ऐड कर देता है इस लिस्ट के अंदर. देन देयर इज दिस सर्च बाय टाइटल. ये क्या करता है, एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग लेता है विच इज सपोज टू बी टाइटल हियर, एंड सर्च करता है सभी बुक्स के अंदर कि किन किन बुक्स के जो टाइटल हैं वो इस क्वेरी से मैच करते हैं, या उस क्वेरी का कोई छोटा भी पार्ट है उसके अंदर. कंटेन्स कीवर्ड तुम्हें ऑलरेडी पता होगा. एंड देन दिस इज कि ये रिजल्ट्स वाले एरे के अंदर वो बुक स्टोर कर देता है एंड फाइनली रिजल्ट्स रिटर्न कर देता है. एंड सिमिलरली वी हैव दिस सर्च बाय ऑथर जो कि ऑथर के हिसाब से सर्च करता है. इस क्वेरी में वी आर एक्सेप्टिंग अ ऑथर, एंड फिर ये हर बुक के ऑथर से गो थ्रू करता है एंड देन रिटर्न्स अ लिस्ट ऑफ बुक्स. ठीक है. नाउ देयर इज दिस इंपॉर्टेंट वन विच इज इशू, कि बुक इशू करते समय हम क्या लॉजिक लिख रहे हैं इसके अंदर, विच इज हम सबसे पहले तो मेंबर, बुक आइटम, आज की डेट एंड नंबर ऑफ ड्यू डेज जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं. ठीक है. व्हाट वी डू इज, अगर बुक आइटम नल है तो उस पॉइंट पे तो बोल दो कि नो अवेलेबल कॉपी टू इशू, कि ये कोई कॉपी है ही नहीं हमारे पास इशू करने के लिए. ठीक है. देन देयर इज की इफ मेंबर कैन इशू हमारा फॉल्स है, मतलब मेंबर की लिमिट ऑलरेडी एक्सटेंड होगी है. मतलब मेंबर के पास एक मैक्स बुक्स की लिमिट थी ना हमारे, ये मैक्स बुक्स अलाउड, तो ऑलरेडी जो उसके नंबर ऑफ इशूड लोन्स है, इशूड लोन्स डॉट साइज, अगर वो बड़ा है मैक्स बुक से तो हम वहीं पे कह देंगे कि ये मेंबर और बुक्स इशू नहीं कर सकता. देन देयर इज दिस बुक आइटम डॉट स्टेटस. अगर जो भी ये बुक आइटम थी उसका स्टेटस अवेलेबल है ही नहीं तो हम रिटर्न कर देंगे कि दिस बुक इज नॉट अवेलेबल. ठीक है. नाउ कम्स कि एक्चुअल लॉजिक क्या है, कि अगर हमें इशू करनी है तो हम क्या करेंगे, जो भी बुक है हमारी सबसे पहले उसका स्टेटस इशूड कर देंगे अवेलेबल से. देन हम एक नया बोरोइंग रिकॉर्ड बनाएंगे विच इज लोन. क्या होगा उसके अंदर, मेंबर, बुक आइटम, आज की डेट एंड ड्यू डेट डालनी है इसके अंदर, है ना, विच वुड बी टूडेज डेट प्लस ड्यू डेज, कि कितने डेज के लिए बोरो की जा रही है. देन देयर इज दिस मेंबर डॉट इशूड लोन्स डॉट एड लोन. मतलब मेंबर के अंदर एक लिस्ट मेंटेन थी लोन्स की, उसके अंदर हमने ये लोन ऐड कर दिया. देन देयर कम्स की लोन्स डॉट एड लोन, जो यहाँ पे हम लाइब्रेरी के अंदर मेंटेन कर रहे हैं एक लिस्ट ऑफ लोन्स, उसके अंदर वी हैव एडेड दिस लोन एज वेल. देन सिंपली हम रिटर्न कर देते हैं ये लोन, ये बोरिंग रिकॉर्ड ही हम रिटर्न कर देते हैं. ठीक है. एंड देन देयर कम्स दिस रिटर्न बुक वाला जो फंक्शन था हमारा. ये क्या करता है, ये एक लोन लेता है, बोरिंग रिकॉर्ड लेता है एंड आज की डेट लेता है टुडे. एंड व्हाट इट डज इज कि लोन डॉट रिटर्न डेट को सेट कर देता है टुडे पे. एंड अगर लोन डॉट रिटर्न डेट -1 रहती, उसका मतलब क्या होता है कि अभी तक रिटर्न नहीं हुई है डेट, रिटर्न नहीं हुई है बुक. बट अब सिंस हमने रिटर्न डेट सेट कर दिया तो इसका मतलब बुक हैज बीन रिटर्न. एंड ऑल्सो क्या करता है, लोन के अंदर जो भी बुक आइटम है उसके स्टेटस को भी अपडेट कर देता है कि नाउ इट इज अवेलेबल. एंड ऑल्सो जो भी मेंबर था उस लोन से एसोसिएटेड, उसके इशूड लोन्स में से इस पर्टिकुलर लोन की एंट्री को हटा देता है. एंड देन कम्स कि ये फाइन लॉजिक भी है ना, जो फाइन कैलकुलेट करने का, वो इसके अंदर हार्ड कोड हमने कर दिया है इसी फंक्शन के अंदर. तो हमने किया क्या है कि हम रेट पर डे एक सेट कर देते हैं. सपोज वो 10 है अभी के लिए, हमने यहाँ पे हार्ड कोड कर दिया 10. एंड अगर लोन ओवरड्यू था उस केस में हम देख लेंगे कि कितने नंबर ऑफ डेज से ओवरड्यू था ये वाला लोन. एंड उसके बेसिस पे हम फाइन को कैसे कैलकुलेट कर देंगे, नंबर ऑफ डेज इनटू रेट पर डे, और फिर रिटर्न कर देंगे इस फाइन को सिंपली यहाँ पे. ठीक है. एंड दीज आर सम बेसिक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्टेटमेंट्स. तो अब देखो कि तुम इसको एक्चुअली चलाओगे कहाँ, तुम्हारी मेन क्लास के अंदर. ठीक है. मेन क्लास में जो है मेन फंक्शन होता है, इसके अंदर जनरली हम चला के दिखा देते हैं इंटरव्यूअर को कि हाँ हमारा कोड पूरा वर्किंग है. तो इसकी फटाफट देख लेते हैं हमने क्या किया है. हमने एक नई लाइब्रेरी सेटअप की है
देन हमने एक नया लाइब्रेरियन बनाया है विथ सम डिटेल्स। ये यूज़र था, यूज़र क्या क्या लेता था, यूज़र आईडी, उसका नेम एंड उसका ईमेल, राइट, ये सब हमने डाल दिया। देन हमने एक नई बुक बनाई है एंड हमने लाइब्रेरियन को बोला है कि लाइब्रेरियन डॉट ऐड बुक कर दो इस लाइब्रेरी के अंदर ये पर्टिकुलर बुक को, ठीक है। उसने ये बुक ऐड कर दी होगी। देन हमने कुछ बुक की कॉपीज बनवा ली लाइब्रेरियन से। हमने कहा लाइब्रेरियन डॉट ऐड बुक आइटम और ये पर्टिकुलर बार कोड दे दिया उस बुक का कि ये बुक ऐड कर दो, मतलब इस बुक की ये कॉपी ऐड कर दो उस बुक में, ठीक है। ये हो गया होगा। देन सिमिलरली हमने एक और बुक बना ली एंड उसकी कुछ कॉपीज बना ली। सिमिलरली हमने एक और B3 बना ली। नाउ वी आर शोइंग कि कैसे हम रजिस्टर मेंबर करते हैं। पहले हमने एक नया मेंबर क्रिएट किया, ठीक है, न्यू मेंबर करके, एंड देन हमने लाइब्रेरी में उसको रजिस्टर करा लिया। तो रजिस्टर मेंबर सिंपली करता क्या था कि रजिस्टर मेंबर कुछ नहीं करता, बस इस मेंबर्स की लिस्ट के अंदर उस मेंबर को भी ऐड कर देता, राइट। नाउ कम्स कि हम क्या कर रहे हैं, सर्च बाय टाइटल करके दिखा रहे हैं कि एक पर्टिकुलर, अगर हमारे पास सपोज क्लीन था, हमने ये बुक बनाई थी क्लीन कोड बाय रॉबर्ट मार्टिन, इट्स अ पॉपुलर बुक, तो हमने इसका सर्च बाय टाइटल करके दिखा दिया क्लीन एंड देयर वुड बी अ लिस्ट ऑफ बुक्स दैट वी हैव प्रिंटेड हियर, ठीक है। एंड देन देयर वाज इशू अ बुक। अब इशू कैसे करते हैं बुक को, कि तुम लाइब्रेरी डॉट इशू बुक कॉल कर रहे हो लाइब्रेरी के ऑब्जेक्ट पे, एंड इशू बुक क्या लेता था, एक मेंबर लेता था कि किस मेंबर के लिए। देन एक पर्टिकुलर बुक लेता था, वो बुक हम निकाल कैसे रहे हैं, B1 डॉट गेट अवेलेबल आइटम करके। यहीं पे हम क्या कर रहे हैं कि अगर उस पर्टिकुलर बुक में कोई भी अवेलेबल आइटम है तो वो यहाँ पे इवेलुएट होके डल जाएगा, राइट, ये पास हो जाएगा इस फंक्शन के अंदर। एंड देन हम उसके अंदर टुडेज डेट एंड ड्यू डेज भी पास कर रहे हैं, राइट। एंड सिमिलरली ये फिर रिटर्न क्या करता है, ये एक लोन की एंट्री रिटर्न करता है, तो वो हमने यहाँ लोन 1 में स्टोर कर ली। एंड सिमिलरली हमने एक लोन 2 बना लिया। अब हमने ये भी देखा कि हम रिटर्न कैसे करते हैं। तो रिटर्न करने के लिए व्हाट विल डू इज लाइब्रेरी का रिटर्न बुक फंक्शन कॉल करेंगे विच टेक्स अ लोन एंड टुडेज डेट, ठीक है, ये हमने कर लिया। एंड यहाँ पे अगर कोई फाइन होगा तो फाइन प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज सिंपली आ जाएगा कि योर बुक हैज बिन रिटर्न्ड। एंड सिमिलरली हमने ये रिटर्न दिखाया है इसके अंदर बेसिकली हम लेट रिटर्न कर रहे हैं, जिसके अंदर रिटर्न डेट जो कि आज की डेट है, इट इज पास द ड्यू डेट, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा पूरा कोड इस लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का। बट हमने जैसे कि डिस्कस किया था कि ये हाईली ऑप्टिमाइज्ड कोड अभी नहीं है, इसमें बहुत सारी अभी दिक्कतें हैं जो कि अभी मैं डिस्कस कर रहूंगा तुम्हारे साथ कि क्यों ये बेस्ट ऑप्टिमाइज्ड वर्जन नहीं है, क्यों इसके अंदर डिजाइन प्रिंसिपल्स वायलेट हो रहे हैं, ठीक है। तो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है कि तुम लाइब्रेरी के दो इंस्टेंसेस भी क्रिएट कर सकते हो। तो अब क्या हुआ ना, सपोज किसी ने लाइब्रेरी 1 बनाई थी एंड गलती से किसी और पार्ट ऑफ द कोड में लाइब्रेरी 2 भी बना दी, तो होगा क्या, सपोज तुमने लाइब्रेरियन को बोला था कि ऐड अ बुक कर दो इन लाइब्रेरी 1 क्लीन कोड, एंड सेकेंड टाइम तुमने गलती से लाइब्रेरी 2 पास कर दिया उसके अंदर इंस्टेड ऑफ लाइब्रेरी 1। तो इससे होगा क्या कि तुम्हारी ये जो बुक है ये लाइब्रेरी 1 में एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो तुम जो एंटिसिपेट कर रहे होगे कहीं पे भी सर्च करने पे कि ये बुक आनी चाहिए, वो आएगी नहीं एंड सिस्टम फेल हो जाएगा। तो इसीलिए व्हाट शुड आइडियली हैव बीन हियर कि लाइब्रेरी की सिर्फ एक ही इंस्टेंस बन पाए, कोई भी गलती से भी इसका एक और इंस्टेंशिएशन ना कर पाए। और उसको हम करते कैसे हैं, देयर इज अ वेरी वेल नोन डिजाइन पैटर्न कॉल्ड सिंगलटन पैटर्न। तो अब मैं क्या करूंगा कि फ्यूचर में कुछ वीडियोस बनेंगी ऑफ सिंगलटन पैटर्न, तो तुम उस पैटर्न की वीडियो देख के आना एंड देन देखना मैं जब फाइनली इसका बेस्ट वर्जन दिखाऊंगा कोड का कि क्या तुम रिलेट कर पा रहे हो कि क्यों हमने यहाँ पे सिंगलटन पैटर्न यूज किया है। तो दिस इज काइंड ऑफ अ होमवर्क फॉर यू गाइस, ठीक है। एंड अब इसकी पहले प्रॉब्लम 2 पे आते हैं, फिर हम एक साथ कोड को देखेंगे। तो प्रॉब्लम 2 इज कि हमने क्या किया है ना, लाइब्रेरी के अंदर सर्च बाय टाइटल डाल दिया, सर्च बाय ऑथर डाल दिया। अब सपोज तुम्हें एक और सर्च चाहिए, सर्च बाय जॉनर, मतलब तुमने अब जॉनर भी ऐड कर दिया था अपनी बुक्स के अंदर या समथिंग। तो
अब तुम्हें क्या करना होगा कि यहाँ पे एक और ऐसा फंक्शन बनाना पड़ेगा, राइट? सर्च बाय जॉनर करके समथिंग, राइट? एंड इसका कुछ लॉजिक होगा। तो इससे तुम्हारा वायलेट क्या हुआ? तुम्हारा वायलेट हो गया ओपन क्लोज्ड प्रिंसिपल, क्योंकि ओपन क्लोज्ड प्रिंसिपल सेज दैट अ क्लास शुड बी ओपन टू एक्सटेंशन बट क्लोज्ड फॉर मॉडिफिकेशन। बट इसमें क्या हुआ, तुम्हें मॉडिफाई करने के लिए इस लाइब्रेरी क्लास में वापस आना पड़ा और ये फंक्शन ऐड करना पड़ा अलग से, ठीक है? तो इट इज बेसिकली अ वायलेशन ऑफ ओसीपी। तो अब इस प्रॉब्लम को हम फिक्स कैसे करेंगे? इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए देयर इज ऑल्सो अ वेल नोन पैटर्न, जो है स्ट्रैटेजी पैटर्न। तो इसके लिए भी तुम स्ट्रैटेजी पैटर्न की वीडियो देख के आना, एंड फाइनली जब मैं इसका बेस्ट वर्जन ऑफ द कोड दिखाऊंगा, तुम देखना क्या तुम रिलेट कर पा रहे हो उससे, ठीक है? एंड नाउ एक और पहले प्रॉब्लम देख लेते हैं, दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम जो कि इस कोड में हम डिस्कस करेंगे, एंड देन एक साथ इसका बेस्ट वर्जन ऑफ द कोड देख लेंगे। एंड व्हाट इज द प्रॉब्लम कि जो तुम्हारा फाइन का लॉजिक है, फाइन जो भी तुम कैलकुलेशन कर रहे हो, वो पूरा लॉजिक तुम्हारे रिटर्न बुक के अंदर ही प्रेजेंट है समहाउ। मतलब सपोज तुम्हें इतना सा ही चेंज करना पड़ गया कि रेट पर डे है वो चेंज हो गया अब 11 पे, तो क्या तुम बिना इस क्लास में एडिट्स करे उसको चेंज कर पाओगे? द आंसर इज नो, बिकॉज तुम्हें यहाँ पे 11 चेंज करना पड़ेगा यहाँ से, राइट? एंड अनदर प्रॉब्लम वुड कम कि अभी तो इंटरव्यूअर की रिक्वायरमेंट थी, जब हमने रिक्वायरमेंट्स डिस्कस की थी, कि पर डे फाइन कैलकुलेट करना। अब इन फ्यूचर हो सकता है इंटरव्यूअर कहे कि कुछ यूजर्स के लिए हम पर डे फाइन कैलकुलेट करेंगे, कुछ यूजर्स के लिए हम एवरी डे 1 रुपी ऐड कर देंगे टू द फाइन, कि आज 10 रुपए लगेंगे फाइन के, नेक्स्ट डे देयर वुड बी 11 एंड नेक्स्ट डे देयर वुड बी 12। तो टोटल चेंज होता रहेगा इसका, राइट? तो उसके लिए क्या होगा, एक अलग लॉजिक क्रिएट होगा। तो तुम बनाओगे कैसे इसके अंदर? तुम्हें प्रोबेबली इसके अंदर एक फंक्शन बनाना पड़ेगा फॉर अ नॉर्मल पर डे कैलकुलेशन, और एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा फॉर इंक्रीमेंटल फाइन कैलकुलेशन। तो ये भी क्या होगा, ये तुम्हारा ओपन क्लोज प्रिंसिपल वायलेट हो गया। ऑल्सो इसके अंदर सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल भी वायलेट हो ही रहा है, सिंस ये फंक्शन ये फाइन के लॉजिक को भी इनकॉर्पोरेट करता है। तो ऑल्दो इसको सिर्फ रिटर्न बुक करना था, व्हाई इज इट ऑल्सो कैलकुलेटिंग द फाइन? एंड अब तुम समझ गए होगे थोड़ा सा कि ये वाली प्रॉब्लम भी कैसे सॉल्व होगी, ये भी स्ट्रैटेजी पैटर्न से ही सॉल्व होगी। नाउ आई वुड रिकमेंड कि तुम पहले स्ट्रैटेजी पैटर्न एंड सिंगलटन पैटर्न की वीडियोस एक बार देख लो, क्विक ओवरव्यू उनका ले लो, एंड देन कम बैक टू दिस वीडियो। एंड जब मैं अब तुम्हें बेस्ट वर्जन ऑफ द कोड दिखाऊंगा, तो तुम देखो कि क्या तुम रिलेट कर पा रहे हो एंड क्या तुम देख पा रहे हो पैटर्न्स को अच्छे से। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द बेस्ट वर्जन ऑफ दिस डिजाइन। तो हमने क्या किया कि सबसे पहला तो सिंगलटन पैटर्न इंप्लीमेंट कर दिया ऑन दिस लाइब्रेरी। व्हाट वी हैव डन इज, ये हमने एक नया इंस्टेंस बना लिया स्टैटिक, एंड हमने इस लाइब्रेरी के कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर दिया, एंड हमने एक स्टैटिक फंक्शन बनाया गेट इंस्टेंस, जिसका काम क्या है, वो देखता है कि क्या इंस्टेंस नल तो नहीं है। अगर नल है देन इंस्टेंस में एक नया न्यू लाइब्रेरी बना देगा एंड देन रिटर्न कर देगा इंस्टेंस। एंड अगर ऑलरेडी इंस्टेंस था देन उस केस में सीधे इस इंस्टेंस को ही रिटर्न कर देगा। मतलब सेम ऑब्जेक्ट रहेगा हमेशा, जैसे हम पहले कर पा रहे थे, लाइब्रेरी इज इक्वल टू न्यू लाइब्रेरी करके एक नया ऑब्जेक्ट हम बना पा रहे थे। अब हम यहाँ पे ये कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि इसका कंस्ट्रक्टर प्राइवेट हो गया। तो एवरीवेयर वी हैव टू एक्सेस दिस लाइब्रेरी, हम लाइब्रेरी डॉट गेट इंस्टेंस से ही इसको एक्सेस करेंगे। तो देयर इज नो चांस कि यहाँ पे दो अलग अलग लाइब्रेरीज क्रिएट हो जाएंगी और उससे इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी तुम्हारे डेटा में। अब टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रॉब्लम विच वाज बुक सर्चिंग, कि बुक सर्च करने के एल्गोरिथम्स हमारी अभी तक कहाँ पे थी, लाइब्रेरी क्लास के अंदर ही थी, सर्च बाय टाइटल, सर्च बाय ऑथर, राइट? बट अब हमने क्या किया, हमने ये एक बुक सर्चर बना लिया इंटरफेस, और इस इंटरफेस के अंदर देयर इज अ फंक्शन नेम्ड सर्च, एंड दो डिफरेंट क्लासेस हैं, एक क्लास है सर्च बाय टाइटल एंड वन इज सर्च बाय ऑथर, and each class has its own implementation of this function search.
ठीक है, दोनों के पास सेम फंक्शन है सर्च, बट दोनों की इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है, राइट। मतलब ये यहाँ पे टाइटल के अंदर सर्च कर रहा है इसको, एंड ये यहाँ पे ऑथर के अंदर सर्च कर रहा है, राइट। एंड हमने इसको अब यूज कैसे किया है, अब हमने क्या किया ना, लाइब्रेरी के अंदर एक सिंगल फंक्शन रख दिया विच इज सर्च बुक्स, एंड वो एक एक्सेप्ट करता है ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप बुक सर्चर। अब ये बुक सर्चर हो सकता था सर्च बाय टाइटल हो, क्योंकि सर्च बाय टाइटल इज ऑल्सो अ बुक सर्चर, इट इज अ बुक सर्चर बिकॉज वो इम्प्लीमेंट करता है बुक सर्चर को, राइट। एंड सिमिलरली सर्च बाय ऑथर, तो जो भी इसके अंदर इंस्टेंस आएगा सर्च बुक्स के अंदर, उसका सर्च फंक्शन ये कॉल कर देगा, सर्चर डॉट सर्च। तो आइडियली क्लाइंट जो भी, मतलब हमारा अभी के लिए जो मेन फंक्शन में हम कॉल कर रहे थे इसको, उसके अंदर हम डिफाइन कर देंगे कि भाई हमें कौन से एल्गोरिथम से सर्च करना है। तो इसका अगर मैं तुम्हें कोड दिखाऊं, तो इट इज समथिंग लाइक दिस। तो तुमने क्या किया इस बार कि रिजल्ट जो भी तुम स्टोर कर रहे हो उसमें तुम लाइब्रेरी डॉट सर्च बुक्स करके न्यू सर्च बाय टाइटल तुमने बना दिया, मतलब सर्च बाय टाइटल का लॉजिक यहाँ पास ऑन कर दिया तुमने सीधे, इसका ऑब्जेक्ट में ही एक सेपरेट लॉजिक है। अब तुम देखो इसका फायदा क्या होता, कि अगर तुम्हें सर्च बाय जॉनर भी करना होता, तो तुम्हें कहीं चेंज नहीं करना, तुम्हें लाइब्रेरी क्लास के अंदर कोई चेंजेस नहीं करने, उसका लॉजिक एकदम सेम रहेगा सर्चर डॉट सर्च, एंड तुम सिंपली यहाँ पे एक और क्लास बना देते सर्च बाय जॉनर करके, राइट। सर्च बाय जॉनर वाली जो क्लास है, और अब तुम्हारे क्लाइंट से, क्लाइंट इज जो भी तुम्हारे इस पूरे सिस्टम को यूज कर रहा है विच इज द मेन फंक्शन हियर अगेन, वहां पे इंस्टेड ऑफ न्यू सर्च बाय टाइटल तुम यहाँ पे सर्च बाय जॉनर पास कर देते हैं, करेक्ट। तो ये सर्च बाय जॉनर को कॉल कर देता। सो ये कितना एक्सटेंसिबल हो गया कोड हमारा स्ट्रैटेजी पैटर्न यूज करके, है ना। एंड नाउ सिमिलरली हमारी थर्ड प्रॉब्लम वाज फाइन कैलकुलेशन। तो हमने फाइन कैलकुलेशन के लिए भी क्या किया है, एक फाइन कैलकुलेटर बना दिया, ये भी एक स्ट्रैटेजी पैटर्न का ही यूज है, एंड उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर दिया पर डे फाइन कैलकुलेटर से। एंड सिमिलरली हम एक और यहाँ पे क्लास बना सकते थे विच वुड हैव बीन इंक्रीमेंटल फाइन कैलकुलेटर, जो पर डे एक एक इंक्रीमेंट करती रहती मे बी, राइट। तो क्लाइंट साइड पे व्हाट वी आर डूइंग इज, हम सिंपली लाइब्रेरी डॉट रिटर्न बुक कॉल कर रहे हैं, एंड उसके अंदर जो भी हमारा एल्गो है पर डे फाइन कैलकुलेटर, वो यहीं पे पास ऑन कर देते हैं इसको, राइट। तो इससे हमारी ये जो थर्ड प्रॉब्लम थी कि फाइन कैलकुलेशन हार्ड कोडेड था, ओसीपी और एसआरपी दोनों वायलेट कर रहा था, वो भी हमारी सॉल्व होगी। तो दिस इज हाउ यू अप्रोच अ प्रॉब्लम, कि तुमने पहले क्या किया था, थोड़ा स्लाइटली अनऑप्टिमाइज्ड वर्जन बनाया था। तुमने अपनी बेसिक क्लासेस लिख ली थी बॉटम अप अप्रोच से, है ना, छोटी छोटी क्लासेस पहले लिख ली थी। देन तुमने देखा कि तुमने एक बड़ी क्लास बनाई लाइब्रेरी, एंड उसके अंदर काफी सारी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रही थी, लाइक सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इसको देखो, कि देयर वर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जैसे सर्च बाय टाइटल, सर्च यहाँ पे क्यों है, नहीं होना चाहिए, राइट। एंड सिमिलरली हम यहाँ पे क्या फाइन लॉजिक वाला यहाँ पे पार्ट था, कि फाइन लॉजिक इसके अंदर डाला हुआ था जो कि नहीं होना चाहिए था। तो द अप्रोच इज कि तुम पहले बना लो लाइब्रेरी, देन धीरे धीरे ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सट्रैक्ट कर लो। तो तुमने देखा कि हमने कैसे ये फाइनली, ये जो सर्च वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ये भी हमारी एक्सट्रैक्ट कर ली, एंड ये फाइन वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ये भी हमने एक्सट्रैक्ट कर ली। एंड दिस इज वन ऑफ द स्टेप्स ऑफ द इंटरव्यू, की एक्सट्रैक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। तो ध्यान रखना कि इंटरव्यू के अंदर पहले तुमने क्लैरिफाई कर ली थी रिक्वायरमेंट्स, देन तुमने कोर एंटिटीज आइडेंटिफाई कर ली थी, देन तुमने एट्रीब्यूट्स मेथड्स और इनम्स ये सब डिफाइन कर दिए थे, देन तुमने रिलेशनशिप्स ड्रॉ कर दिए थे यूएमएल डायग्राम के अंदर, एंड ऑल्सो व्हाइल यू वर राइटिंग द कोड तुमने देखा कि ये स्लाइटली अनऑप्टिमाइज्ड वर्जन है, तो व्हाट यू डिड, यू एक्सट्रैक्टेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ये भी एक काइंड ऑफ छोटा सा स्टेप है जो कि तुम्हें ध्यान रखना है इन योर इंटरव्यूज, ठीक है।
So now since you have seen this optimized version of this code, तो थोड़ा सा हमें UML डायग्राम में भी जो एक्स्ट्रा इंटरफेसेस ऐड किए हैं वो ऐड करने पड़ेंगे, although not necessary to an interviewer, because अब तुमने ऑलरेडी कोड में उसको समझा ही दिया है, तो इट इज जस्ट एज एन एक्सरसाइज फॉर यू। मैं इसका फाइनल वर्जन ऑफ द यूएमएल डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो तुम वहां से देख लेना, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि एक एलएलडी इंटरव्यू को अप्रोच कैसे करते हैं एंड क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं। एक बार हम देख लेते हैं कि क्या तुम अब इस इंटरव्यू राउंड को निकालने के लिए रेडी हो या नहीं। तो 5 थिंग्स जो इंटरव्यूअर्स इवैल्यूएट करता था, डू यू आस्क क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस और नॉट, तो ये हमने कर लिया था रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग के टाइम पे। कैन यू ब्रेक डाउन अ रियल वर्ल्ड सिस्टम इनटू क्लासेस, वो हमने अच्छे से कर दिया है, उसके बीच के रिलेशनशिप्स भी दिखा दिए हैं। एंड कैन यू मेक अ पर्सन अंडरस्टैंड योर डिजाइन, हमने एक गुड इनफ यूएमएल डायग्राम बनाया है एंड उसको एक्सप्लेन भी कर दिया है टू आवर इंटरव्यूअर। एंड देन, इज योर कोड फॉलोइंग गुड डिजाइन प्रिंसिपल्स, यस हमने सारे सॉलिड प्रिंसिपल्स का ध्यान रखा है। देर आर मैनी थिंग्स लाइक इंटरफेस सेग्रीगेशन वगैरह ऑलरेडी जो कि हमारे डिजाइन पैटर्न्स के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। एंड देर वर ओसीपी वायलेशंस जो हमने फिक्स करे, कैसे फिक्स करे, हमारे डिजाइन पैटर्न्स के थ्रू फिक्स किए, राइट। एंड सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल्स का हमने ध्यान रखा एंड सिमिलरली सारे ही सॉलिड प्रिंसिपल्स इससे फुलफिल हुए हैं। एंड देर इज कैन यू कम्युनिकेट योर डिसीजंस, हमने अपने डिसीजंस भी कम्युनिकेट किए हैं कि हमने क्यों इंटरफेस लिया, क्यों हमने फाइन का लॉजिक इसमें डाला, क्यों नहीं डाला। सो दैट्स अबाउट द वीडियो, होप यू लाइक्ड इट। एंड फ्यूचर आने वाली वीडियोस में हम अलग अलग प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स देखेंगे, कैसे उनके फाइनल डायग्राम्स बनेंगे। एंड नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स हम इतना फंडामेंटल्स में नहीं जाएंगे, तो आई वुड रिकमेंड कि नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो पे एक अच्छी ग्रिप बना लेना। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू, बाय बाय।